अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आज हमारा ब्लॉगिंग का तारुफ़ी सेशन है। ब्लॉगिंग कोर्स के हवाले से ये तारुफ़ी सेशन है। इसमें हम जानेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग का ये कोर्स किस तरीके से कराया जाएगा, किस तरीके से हम इस कोर्स के अंदर जो है लोगों को ब्लॉगिंग सिखाएँगे। ये कोर्स, ये सेशन हमारा इसके ताल्लुक से है। और आपके ज़हन में बहुत सारे साथियों ने सवालात कर रहे थे, बहुत सारे सवालात आपके ज़हन में होंगे ब्लॉगिंग के हवाले से। ब्लॉगिंग शुरू करते वक़्त आपके ज़हन में तरह-तरह की बातें होगी, तो उन सारे सवालात का जवाबात जो है हम आज के इस कोर्स में देंगे। और मैं बस अभी आपके सामने जो है स्लाइड जो है शो करने लगा हूँ, तो उन स्लाइड को सामने रखते हुए हम बात करेंगे। ये जो असल में तो ज़ूम की लाइव मीटिंग थी, तो उसमें मैंने शुरू में जो है ना दोनों मीटिंग के शुरू के हिस्से में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। बाद में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, तो इसलिए मैं इसको अलग से रिकॉर्ड करके जो है साथ में उसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये उसी का हिस्सा है। अच्छा, अ, अब हम आपके सामने जो है स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम जानते जाएंगे कि हम ब्लॉगिंग के इस कोर्स के अंदर क्या-क्या सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये शेख अलकमा स्किल्स हब्स के नाम से हम जो है प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिजिटल स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, और कुछ दीनी कोर्सेज वगैरह, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह इस तरीके से सिखाते हैं। तो ब्लॉगिंग का कोर्स उसी के तहत जो है किया जा रहा है, जिसमें हमारा मुख्तसर सा नारा है कि जदीद दौर जदीद महारतें, दीन और दुनिया साथ साथ। ठीक है, तो सीखिए और आगे बढ़िए, अपने आप को काबिल बनाइए। जी, आगे की स्लाइड में ओपन करता हूँ, आपके सामने शो हो रही होगी। हाँ, शेख अलकमा स्किल्स हब के नाम से या अल अंसार अफराज साज इदारा साज के नाम से हमारे जो इदारे हैं, ठीक है, तो उनका मकसद, मिशन क्या है? क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने आ रहा है, दीनी, दुनियावी, तालीमी, तदरीसी, तरबियती, दावती, फिक्री, इंतजामी, समाजी, माशी, खुद कफालती, मुआशरती बरी करने और बाअमल खुदा तर्स ऐसे लीडर पैदा करने वाला इदारा बनना है, जो कम्युनिटी लीडर की हैसियत से कौम मिल्लत की फलाह और तरक्की के लिए मॉडर्न इरा के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो सके, है ना। ये हमारा मिशन है, इसको आप देखिएगा और दुआ भी कीजिएगा कि हम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जाए। ठीक है, आगे हमारा मकसद जदीद दौर जदीद महारतें, दीनी तालीम और तरबियत के साथ साथ डिजिटल दौर की डिजिटल महारतों की तरफ भी रहबरी करना, लोगों को मछली देने और खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखाना, इसलिए कि कौम खैरात से नहीं बल्कि मेहनत और स्किल से तरक्की करती है, गुर्बत, जलालत और जलालत और जहालत पैदा करती है, हलाल अच्छी कमाई और आमदन से इबादत में ज़ौक़, नेकियों का शौक और इताअत का जज्बा पैदा होता है। कहते हैं ना कि कारोबार आपको अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल की आखिरी हदों तक ले जाता है। मीन्स हमारा मकसद इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल का शऊर लोगों तक पहुंचाना। इसलिए हम नारा लगाते हैं कि मोबाइल को मुसलमान बनाओ। हमारा नारा है कि मोबाइल को मुसलमान बनाओ। ठीक है जी, आगे हम आ जाते हैं। हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? तो देखिए, इस कोर्स के अंदर जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उन तमाम चीजों को हम सीखेंगे कि ब्लॉग किस तरीके से बनाया जाता है, ब्लॉगिंग को स्टार्ट कैसे किया जाता है, और स्टार्टिंग से लेके एडसेंस अप्रूवल तक हम सब कुछ जानेंगे, सब कुछ सीखेंगे। और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, बल्कि हम बाकायदा तौर पर आपको जो प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपको असाइनमेंट दी जाएगी, वो आपको कंप्लीट करना होगा ताकि आप मश कर सके। सिर्फ सीखने से, कोर्स करने से कोई चीज नहीं आती है। हर चीज प्रैक्टिस करने से, एक्शन लेने से, कोर्स करने के बाद आप कितना उस पे लगे हुए हैं, कितनी दिलचस्पी के साथ उसकी प्रैक्टिस करके अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, अपने आप को निखार रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना उस हिसाब से आती है ना। आप समझ रहे हैं? तो आपको हम असाइनमेंट भी इसके अंदर देंगे। उन असाइनमेंट के हिसाब से आपको वर्क करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आपकी असाइनमेंट चेक की जाएगी। असाइनमेंट चेक करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको मजीद क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, तो आप मजीद आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जी, अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्लॉगिंग क्या चीज है, ब्लॉगिंग क्या है? तो देखिए, मौजूदा जमाने में जितना भी डेटा लिखा हुआ है
वो ब्लॉग की कैटेगरी में आता है, वो ब्लॉग कहलाता है। यानी मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर देख लें आप, सोशल मीडिया पर जो लिखा हुआ डेटा आपको मिल रहा है आप उसको ब्लॉग कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस हवाले से ले ले तो एक्स, जो कभी ट्विटर हुआ करता था, तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कहा जाता है। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर लोग जो है ना अपने नजरियात, अपने ख्यालात, अपने तजर्बात को शेयर करते हैं। और ट्विटर को माइक्रो इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट माइक्रो इसलिए कहा जाता है कि उसमें एक हद है, एक लिमिट है। उस लिमिट के हिसाब से आप वहां पे अपने तजर्बे को शेयर कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, मुख्तसर तौर पे आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो एक लिमिट है, उससे ज्यादा आप वहां पर लिख नहीं सकते हैं एक पोस्ट के अंदर। जबकि ब्लॉगर जो होता है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत ज्यादा लिमिट दी जाती है। लिखने के लिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। अपने नजरियात, अपने तजर्बात को पूरी दुनिया तक आप शेयर कर सकते हैं। न सिर्फ शेयर कर सकते हैं बल्कि आपने जो लिखा है, आपके आर्टिकल, आपके मज़ामीन जो भी है, उनके जरिए से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, यानी आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं। ये मजाक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि बाकायदा गूगल एडसेंस के जरिए से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप डॉलर कमा सकते हैं, डॉलर के जरिए से कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डॉलर की जहां बात आती है, हम लोग नारा लगा रहे हैं ना, लोगों में शूर पैदा कर रहे हैं। अभी शूर, हमारे लोगों का माइंड सेट ही नहीं है, शूर ही नहीं है, इसलिए वो इन चीजों को शुरू कर रहे हैं। तो पेशन नहीं है, वो 4-6 दिन करते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे लोगों का माइंडसेट ये हो गया है। कल जो हमारे एक साथी से जो अच्छे बिजनेसमैन भी है बॉम्बे की, उनसे बात हो रही थी, तो उनका यही कहना था कि मुसलमानों की जो सोच हमने देखी ना, वो शॉर्टकट की तलाश में। जबकि हम गैर मुस्लिमों को देखते हैं तो वो भाई का 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा के 4 साल 5 साल के लिए छोड़ देते हैं कि भाई एक स्टोर बनाई, उस स्टोर को जो है ना उसको जगह खरीदने के लिए 1 करोड़ लगा दिया, फिर 50 लाख का माल लाया, फिर 50 लाख जो है उस शॉप की डेकोरेशन पे लगा दिया, 2 करोड़ लगा दिया। अब उसके बाद वो जाके बैठ रहे, तो अब वो सोच रहे कि मैं एक ही दिन में कमाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 4-6 महीने में सारा कमा लूंगा। वो 6-7 साल के लिए उसके पे मेहनत लगा रहता है कि मेरे को उसके बाद जो है ना असल प्रॉफिट आना शुरू होगा। और हम लोग होते हैं कि हमें पहले ही दिन पहली मेहनत से जो है ना आमदनी चाह रही होती, तो ऐसा किसी प्लेटफॉर्म में नहीं होता है। और ऐसा जो जो भी आपको तरीके बता रहे होते हैं वो या तो फ्रॉड होते हैं या तो शॉर्टकट होते हैं। लॉन्ग टर्म आप उसमें नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन ऐसे जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इधर जुड़ जाओ, ये पेज लाइक कर लो और ये एप्लीकेशन को कर लो, ये सब फ्रॉड है। या अगर सही भी है तो ये फायदे की चीज नहीं है। आप स्किल सीखिए, आप हुनर सीखिए, आप अपने अंदर महारत पैदा कीजिए। महारत की कदर की जाती है, महारत की स्किल्स की डिमांड होती है। आपके अंदर कोई हुनर, कोई स्किल होगी जो आपको निखारेगी, वही आपकी पहचान बनेगी, उसी के जरिए आप आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरीके से ये भी एक ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग भी उसी कैटेगरी के अंदर आती है, स्किल्स है ब्लॉगिंग। ठीक है, और ब्लॉगिंग के अंदर भी सब स्किल्स आती है, माइक्रो निशेज आती है, सब निशेज आती है ब्लॉगिंग के अंदर भी। तो आपको देखना है कि ब्लॉगिंग में भी आप किस चीज को लेके कंटिन्यू मेहनत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे हम बाकायदा जानेंगे। हमें से बहुत से साथी है जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगर पे उन्होंने वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है, तो वहां पे डेटा डाल रहे होते हैं और वो कहते हैं कुछ होता नहीं है। तो हम इसमें वही सीखेंगे कि ब्लॉगिंग को बिजनेस आइडियाज के एतबार से, बिजनेस स्टाइल में कैसे लेकर चलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे? ब्लॉगिंग को बिजनेस के एतबार से तो हम उस हिसाब से देखेंगे। एक तो ब्लॉगिंग आप ना सीधी सीधी आप जो है इधर उधर के मजामीन है या सीरत से रिलेटेड यूं आप डाल दे रहे हैं, इसी तरीके से नहीं। हम देखेंगे ब्लॉगिंग पे बिजनेस ट्रेंड कैसे सेट किया जाता है। आप देखेंगे, आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आप सर्च कीजिए गूगल पर कि ब्लॉगिंग से लोग कितना कमा रहे हैं। आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं इतना ज्यादा। तो क्या वो सब फ्रॉड होता है? अच्छा, एक तो होता फ्रॉड भी मान ले, इतने सारे लोग और अच्छे अच्छे इदारे वाले भी बता रहे हैं, तो फ्रॉड नहीं होगा ना। हकीकत है, मगर वो एक दिन की मेहनत नहीं होती है, वो 4-6 हफ्ते की मेहनत नहीं होती है, मुस्तकिल मेहनत होती है। जब जाके इंसान को रिजल्ट मिलता है, तो आगे इस चीज को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो हम समझ रहे हैं कि ब्लॉगिंग क्या चीज है ना, ब्लॉगिंग क्या होती है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो देखिए ब्लॉगिंग जो है ना, ब्लॉगिंग कहलाती है जब आप अपने एक्सप्रेशंस को
लोगों के सामने पेश करते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजर्बात को लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार लोगों के साथ करते हैं, और वो डिजिटल तरीके के मुताबिक, यानी डिजिटलाइज स्टाइल में, डिजिटल वे में आप करते हैं। इसका तरीकाकार ये कि ब्लॉगिंग जो है ना, दो किस्म की होती है। यानी हम जो ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं ना, उसमें तो और भी कैटेगरीज होती है, लेकिन कॉमन वे में मैं बात कर रहा हूं कि मोस्ट कॉमन ब्लॉगिंग दो तरह की होती है। इसके लिए कि लोग अपने ख्यालात का इजहार दो तरीके से करते हैं, या तो तहरीरी शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, या फिर वीडियोस के जरिए से, है ना। जैसे वीडियोस के जरिए से आप जानते हैं कि वीडियोस के जरिए से लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जैसे कि यूट्यूब आप देख लो, यूट्यूब आपके सामने, तो यूट्यूब एक सोर्स है वीडियो का, उसके अंदर लाखों करोड़ों वीडियोस मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है, और लोग अपने ख्यालात का इजहार वहां पर जो ये कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को वहां पे शेयर कर रहे हैं वीडियोस की सूरत में। आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके से यूट्यूब है, इसी तरीके से जो वीडियो के जरिए से जिस तरीके से ब्लॉगिंग होती है, कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट शेयरिंग होती है, तो उसके साथ साथ दूसरा तरीका भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लिखने का बहुत शौक होता है। जिस तरह पहले जमाने में हमारे साथ होता था कि हम अगर अखबार, किसी अखबार के लिए लिखते थे तो बड़ा खुश होते थे। अगर किसी अखबार में हमारी कोई पोस्ट, कोई मजमून, कोई आर्टिकल, कोई शेर, कोई गजल, कोई कहानी हमारी आ जाती थी, तो वो हमारे लिए बड़े फख्र की बात होती थी। तो अखबारों का सिलसिला आज भी है, लेकिन अखबारों का ट्रेंड अब इतना ज्यादा नहीं रहा, उससे ज्यादा ट्रेंड अब जो है ना ब्लॉगिंग ने ले लिया है। ब्लॉगिंग उन पर हावी हो चुकी है, समझ रहे हैं आप। तो लोग जिस तरह पहले लिखा करते थे आज भी लिखते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है। अब जमाना जो है ना वो बदल चुका है। जमाना क्या हो चुका है? बदल चुका है। अब आपके हाथ में मोबाइल डिवाइस है जिसके जरिए आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत कुछ अपने मोबाइल के जरिए सीख सकते हैं। मोबाइल सीखने का आला है, मोबाइल फजूलियात का, टाइम पास का आला नहीं है। मोबाइल बहुत कीमती चीज है। तो इस हवाले से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पहले तो ये हुआ करता था, पहले जमाने में, कि सिलेक्टेड लोग हुआ करते थे, यानी कुछ मखसूस किस्म के, कुछ मखसूस लोग होते थे, वही अपने ख्यालात का इजहार कर सकते थे। अखबार के जरिए से, रेडियो के जरिए से, टीवी चैनल के जरिए से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते थे, प्रिंट मीडिया के जरिए से, प्रिंट मेटर्स के जरिए से, है ना। लेकिन अब फर्क हो गया है। अब हर कोई अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, हर कोई अपने तजर्बात को शेयर कर सकता है, अपनी नॉलेज को लोगों को शेयर करके लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता है। अगर उसके पास मोबाइल डिवाइस मौजूद है तो कर सकता है। वो अपनी वीडियोस को शेयर कर सकता है, वो अपने व्यूज को शेयर कर सकता है, वो अपने पॉइंट को शेयर कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में वो सारी चीजें अब बहुत आसान हो गई है, जो पहले मखसूस लोग ही कर पाते थे, जिनकी रीच हुआ करती थी। सोशल मीडिया के जरिए आप सब कर सकते हैं। जैसे कि एक वाकया होता है और उसका वीडियो आता है, और उसका वीडियो देखते ही देखते कुछ सेकंड, कुछ मिनट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर वायरल हो जाता है। हर कोई वो वीडियो देख रहा होता है। तो कैसे होता है कि वो वीडियो आपकी वॉल पर आया, आपने अपनी वॉल पर उसको शेयर किया, फिर आपने अपने सोशल मीडिया सर्कल पर, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर आपने उसको डाल दिया, शेयर कर दिया। अब वहां पर 100 लोगों ने उसको देखा, उन 100 लोगों ने फिर शेयर किया, तो आप हिसाब लगाए कि फिर वो लाखों करोड़ों में चला जाता है। तो इसी तरीके से चीजें फैलती है। तो हम बात कर रहे थे कि मोस्ट कॉमन ब्लॉगिंग दो तरह की होती है। एक तो ब्लॉगिंग टेक्स्ट की सूरत में होती है, जिसको हम ब्लॉगर्स कहते हैं, जो ब्लॉगिंग में आती है ना, और टेक्स्ट की सूरत में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं उसके अंदर। दूसरा जो है वीडियोस की सूरत में हम अपने ख्यालात का, अपने तजर्बे का इजहार करते हैं, जैसे कि यूट्यूब आपके सामने है ना। तो टेक्स्ट की सूरत में करेंगे तो ब्लॉगर्स, वीडियोस की सूरत में करेंगे तो यूट्यूब पे काम हो रहा है उसमें। तो इनमें आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट की सूरत में ब्लॉगिंग में करते हैं। तो आगे हम इसको मजीद मिसाल के जरिए समझेंगे। तो
ये कोर्स के ताल्लुक से मैं खास तौर पे बता दूं, ये कोर्स खास तौर पे मदरसे के तलबा, उलमा, फुज़ला के लिए जो ये बनाया गया है, इसलिए कि माशाल्लाह उनके पास नॉलेज बहुत होती है। बस उनको अपनी नॉलेज लोगों तक शेयर करना सीखना है, लोगों को दिखाना सीखना है इस जमाने के स्टाइल में, ब्लॉगिंग के स्टाइल में, कि उनको भी फायदा हो, दूसरों को भी फायदा हो और वो उनके लिए कोई साइड इनकम का जरिया भी हो जाए। आप इसको आगे देखिएगा। और दूसरे नंबर पे ये कोर्स हमने जो डिजाइन किया है, ये कोर्स जो है ना हाउस लेडीज के लिए, हमारी वो बहनें जिनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है लेकिन वो एजुकेटेड है, तो उन बहनों के लिए ये कोर्स, हमारी उन बहनों के लिए जो हाउस वाइफ है, उनको जॉब करने की इजाजत नहीं है, तो वो जो है ना अपनी कंटेंट राइटिंग की, कॉपी राइटिंग की जो स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करके जो है इसमें ब्लॉगिंग में कदम रख सकती है। तो स्पेशली डिजाइन जो इन लोगों के लिए कोर्स किया गया है, ठीक है। तो आप ब्लॉगिंग सीख कर ब्लॉगिंग से प्रॉफिटेबल अमाउंट जो है ना जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल अमाउंट अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉफिटेबल अमाउंट क्या होता है, यानी हम कितना कमा सकते हैं, तो इसको हम आगे जो है आपके साथ जो है पूरी तफसील के साथ बताएंगे। तो ये देखिए मैंने आपके सामने स्लाइड अभी आ रही है, ये दौर कंटेंट क्रिएशन का दौर है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट जो है ना बनाए जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दिया उसी को, हाउ टू ब्लॉग। तो ब्लॉग जो है ना दो तरीके से होते हैं, कंटेंट जो बनाए जा रहे होते हैं, और कंटेंट क्रिएशन का कंटेंट बनाइए, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाइए। टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है तो ब्लॉगिंग हो रही है, वीडियो की सूरत में तो यूट्यूब पे काम हो रहा है, वहां से आप लोगों को सिखा भी सकते हैं, खुद वहां से अर्निंग भी कर सकते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन लोग अच्छे अच्छे लोग हैं जो दुनिया भर में सिखा रहे हैं, तो आप भी शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो टेक्स्ट की सूरत में ब्लॉग पे हो जाता है, वीडियो की सूरत में यूट्यूब हो रहा है, ठीक है। अब ये ब्लॉगिंग से कितना कमा सकते हैं, तो आगे आप मीटिंग वाली वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाए, तो ब्लॉगिंग का तारुफ और चल रहा था वो ऊपर हो चुका है, आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड जो सर्च किया है वो है सुपर स्टार ब्लॉगर। अब देखिए सुपर स्टार जब ब्लॉगर मैंने सर्च किया है ना, तो ये देखिए ये जो जनरेट है ना, ये देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है, टॉप अर्निंग ब्लॉग्स, ठीक है, 100 बेस्ट मनी मेकिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट। मैं ना बार बार भाई, मैं ना बार बार माइक म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों का, और आप लोग बार बार ओपन कर रहे हैं। मैं अब किसी ने ओपन किया ना अपना माइक अनम्यूट किया, मैं उसको बाहर कर दूंगा, बहुत माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्या जरूरत है भाई आपको, अगर आपको लेक्चर लेना है ठीक है, मैं अपना माइक म्यूट कर लेता हूँ, आप स्टार्ट कर दो। भाई भाई एक मिनट बस, ये कह रहे हैं कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ तो आप ये कह रहे हो नजर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके परफेक्ट, थैंक यू। वन स्क्रीन मिनट, चेंज नहीं हुई है, स्क्रीन पर वही आ ओके रहा है, ओके ओके ब्लॉगिंग से ओके कितना कमा ओके सकते ओके ओके, ठीक है मैं कर देता हूँ। अब आ गई स्क्रीन, हैं। जी आ गया। जी जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ सुपर स्टार ब्लॉगर, यहाँ पे सुपर स्टार ब्लॉगर आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने सर्च किया है कि मुझे इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए, मुझे मालूमात चाहिए कि दुनिया के सुपर स्टार ब्लॉगर कौन लोग हैं और किस तरह का काम वो लोग कर रहे हैं और वो लोग कितना कमा रहे हैं, मुझे नॉलेज चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ वेबसाइट्स मेरे पास आ रही है, कुछ ब्लॉग्स मेरे पास आ रहे हैं जो मुझे सारी मालूमात दे रहे हैं, है ना। इसमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं बाकायदा, ठीक है। अब ऑथेंटिक बनना पड़ता है ना मार्केट में, तो लोग ट्रस्टेबल करते हैं, फिर उनका हवाला भी दिया जा रहा होता है। जैसे हम कोई भी अखबार का हवाला नहीं देते ना, मोतबर अखबार होता है उसकी न्यूज होती है तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ भाई सही खबर है, तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। तो देखिए मेरे पास कुछ आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक सबसे पहले ये जो है इनकम डायरी के नाम से वेबसाइट है, टॉप अर्निंग ब्लॉग्स ये दे रहा है। यहाँ पे देखिए 100 बेस्ट मनी मेकिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, ये बताएगा कौन कौन से 100 वो बताएगा, ठीक है ना। ऐसे आप देखिए और आ रहा है, ठीक है, 11 अमेजिंग एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स ये आ रहा है, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, ये देखिए सारे ब्लॉग्स है, ठीक है। तो ये जिस तरीके से मैं इनमें से किसी को ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन करने से इसके पास इसकी कमाई भी होगी और मुझे फायदा भी होगा कि मुझे यहाँ से नॉलेज मिल रही है। यही ब्लॉग होता है, ठीक है, ये उसने ब्लॉग बना के डाला हुआ है, अब इस ब्लॉग से हम फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये एक वेबसाइट है, मशहूर, ट्रस्टेबल और जामे तस्दीक शुदा वेबसाइट है, इसका डेटा तस्दीक शुदा होता है। तो ये वेबसाइट पे आके हम जरा सा देख लेते हैं डेटा को कि ब्लॉगिंग के जरिए से हम
कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है देखिए 30 ब्लॉग्स, ठीक है, उनके बारे में आ रहा है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं। काय का बिजनेस है बता दो कम से कम। ये मौलवी का सिखा रहा है उस पे, मतलब नेट से किस तरह कमाना अपना खुद से। अल्लाह के बंदो, तशरीह करनी है तो माइक म्यूट करके कर लो। सबको तकलीफ हो रही है, आप अपने साथियों को समझा रहे हैं तो माइक बंद करके कर लो। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 30 ब्लॉग्स का इन्होंने डेटा शेयर किया हुआ है। अब मैं इनको चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने दिया है नंबर 1 पे, तो ये बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है। न्यूज जैसे होती है ना, अखबार टाइप का, न्यूज टाइप का प्लेटफॉर्म है। इस जैसे आपके पास, आपको मैं समझाने के लिए अगर मिसाल दूं तो हमारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं, इनकलाब, है ना। तो ऐसा ही ये जो ये ब्लॉग है, और इस ब्लॉग का इन्होंने देखें शेयर किया है कि ओनर कौन है इस ब्लॉग का, यहाँ पे आ रहा है देखें आप, ठीक है। और ये ब्लॉग मंथली कितना कमा रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है देखें आप, ठीक है। पे पर क्लिक के हिसाब से इसकी अर्निंग हो रही है। ओके, इस ब्लॉग का जो नाम है ना, आप हफिंगटन पोस्ट के नाम से ये है। उसके बाद मेरे पास देखिए नीचे एक और ब्लॉग इन्होंने दूसरे नंबर पे दिया है, टेक क्रंच के नाम से, ठीक है। अब इसकी देखिए, इसकी महीने की जो अर्निंग कमाई हो रही है ना ये ब्लॉग वाले की, ये हो रही है, आप देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर $8 लाख माहाना कमाई है इसकी। यानी इसकी नेटवर्थ देखें जो $8 मिलियन की बन रही है, मंथली इनकम $8 लाख। जरा से इसको ओपन करके हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से ये जो ना इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओपन एआई साइन अप, ठीक है, साइबर अटैक टारगेटिंग यूके, ठीक है। आप इनकी जो इसकी कमाई है $8 लाख महीना, उसको इंडियन करेंसी में, हिंदुस्तानी करेंसी में आप कन्वर्ट कीजिए। $1 हमारे यहाँ पे तकरीबन 82 रुपए का होता है। तो $8 कितना होगा। तो अब ये वेबसाइट के अंदर जो इनकी कमाई होती कैसी है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये हमें अच्छे अच्छे मजमून आर्टिकल्स ये दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कमाई हो कैसी रही है, जैसे मैं इनकी वेबसाइट पर आया तो देखिए साइड में जो ये एड्स आ रही है ना, ये एड्स साइड में देख रहे हैं, ये देखें ये एड है, ओपन एआई की एड है, ये ऊपर भी एड आ रही है। तो इन एड्स के जरिए इनकी आमदनी हो रही है। जैसे कि अखबार होते हैं ना, तो अखबार में आप देखें, अखबार में इश्तिहारात दिए जाते हैं ना, ऐड दिए जाते हैं, इनकलाब में देखें, हर अखबार में देखें। तो इसी तरीके से तो अखबार वालों की कमाई जो है ना, आर्टिकल मजमून उससे नहीं हो रही होती है। आप किसी भी अखबार वाले से पूछिएगा, उसकी कमाई अखबार में जो इश्तिहार लगते हैं ना, अखबार में जो ऐड लगते हैं ना, उससे होती है। वो सारा का सारा कमाई आमदनी उसी से करते हैं अखबार वाले। बड़े बड़े न्यूज़पेपर आप देखिएगा, उनकी आमदनी इसी तरीके से होती है। तो ब्लॉग्स पर भी ऐसा ही होता है कि ब्लॉग पर जो इश्तिहारात हमारे ब्लॉग पे आते हैं, हमारी आमदनी उसके जरिए से होती है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इनके ब्लॉग पर, वैसे वैसे देखिए अलग अलग ऐड जो यहाँ पे हमें शो करते रहेगी, अलग अलग इश्तिहारात हमें यहाँ पे आते रहेंगे। देख रहे हैं आप, अलग अलग इश्तिहार आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ तो इनके जो है ना अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग मजमून आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना साथ में इश्तिहार आता जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो जितने बड़े ब्लॉग होते हैं, जितने सक्सेसफुल ब्लॉग होते हैं, उस पर उतनी अच्छे अच्छे बिजनेस वाले, अच्छे अच्छे जो है कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी ऐड लगाती है उनके ब्लॉग पर, तो उनकी अर्निंग उतनी ज्यादा होती है। समझ रहे हैं। तो ये एक पूरी साइकिल चली आ रही है, जिसके बारे में हम आगे जो है तफसील से बात करेंगे। तो ये जो ब्लॉग है ना, ब्लॉगिंग, ये प्रॉपर बिजनेस है। इसको बिजनेस ही की तरह आगे बढ़ाया जाता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि बैठे बैठे एक दिन के अंदर इंसान का छक्का लग गया होगा और बैठे बैठे जो ना वो कहते हैं ना, ये क्लिक कर लो, वो क्लिक कर लो, ये वीडियो देख लो तो ये मिल जाएगा। ये सब फजूल बात है। अपने अंदर हुनर पैदा करो। तो इंसान जो ना हुनर से आगे बढ़ता है, स्किल से आगे बढ़ता है, तो हुनर पैदा कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये अब ये जो है ना, ये इन लोगों का जो डेटा यहाँ पे आ रहा है, जैसे हमने देखा टच क्रंच वालों का, कि $8 लाख महीने का कमा रहा है। डॉलर, रुपये नहीं, डॉलर।
तो आप ये एक दिन में इसने नहीं किया, ये 6.5 साल की मेहनत है इसकी, जब जाके यहाँ पहुंचा होगा। तो आपको मैं टास्क देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, ये इसकी वेबसाइट जो है ना आप ओपन करें और इसके बारे में, जो इसका ओनर है ना, इसके बारे में सर्च करें कि इसने ब्लॉगिंग कब स्टार्ट की, किस तरीके से स्टार्ट किया, आपको सब मिल जाएगा, कितनी कैसे कैसे गुजरा और यहाँ तक कैसे पहुंचा। वो कोई एक दिन का बच्चे का खेल नहीं है, पर सबर आजमा काम होता है, पेशेंस चाहिए रहता है, सबर के साथ इंसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। हम लोगों के अंदर जो है ना शॉर्टकट की तलाश है, हम लोग शॉर्टकट की तलाश में होते हैं कि मेहनत भी ना करना पड़े, वक्त भी ना देना पड़े, पैसे भी ना लगाना पड़े और बैठे बैठे हम लोग जो है ना अमीर बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैं तीसरे नंबर पर देखें, यहाँ पर एक और जो इन्होंने तीसरे नंबर पर जो दिया है मेशेबल, ठीक है, तो इसका जरा रिव्यू करते हैं हम लोग, इसको जरा चेक करते हैं। ये न्यूज की वेबसाइट है। ओके, इसको चेक कर लो, ये न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, आपको अलग अलग जो न्यूज इस पे मिल रही होगी, ठीक है ना, अलग अलग चीजों से रिलेटेड। ये भी ब्लॉग है, ठीक है, और उसके साथ देखिए अमेजोन प्राइम का साइट में इश्तिहार आ रहा है, और ये साइट में देखिए ये इन्होंने आर्टिकल्स यहाँ पे डाला हुआ है, और ये साइट में देखिए इश्तिहार चल रहे हैं, देख रहे हैं आप ये। तो ये इश्तिहार जो आ रहे हैं इससे इनकी आमदनी हो रही है, यहाँ पे जो है नॉलेजेबल आर्टिकल्स शेयर कर रहे हैं इस तरफ। ठीक है, देखिए नया नया है, आज का है 19 जनवरी 2024। ठीक है, तो ये आज ही इन्होंने सब डाला हुआ है, ये आज का आ रहा है सारा का सारा, और दूसरी तरफ जो इश्तिहार भी आता जा रहा है। अभी हम इश्तिहार पे क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो अब इसकी अर्निंग कितनी है मेशेबल की, तकरीबन आप देखें $6 लाख यहाँ पे लिखी हुई, $6 लाख पोटेंशियल इसकी अर्निंग। तो आप सोचिए कितना बड़ा हजम होता है। यहाँ पे और भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, आप उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेन फोर्स उनका क्या है, वो क्या कंटेंट दे रहे हैं, वो किस तरीके का मवाद दे रहे हैं जिससे लोग आके उनकी वेबसाइट पे आके पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं, और उसके जरिए से वो जो है ना लोगों को भी फायदा हो रहा है और उनको भी आमदनी हो रही है। हम लोग बहुत सारे यहाँ पे, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना बना के अच्छे अच्छे मवाद भेजते होंगे, लिखते होंगे, मगर वो कहाँ 4 दिन के बाद कोई उनसे मांगता है भाई वो मजमून आपका कहाँ है, दो ना, तो वो परेशान होते हैं अब कहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक मुहस्सम अंदाज में होता है और दुनिया भर के लोग इस पे काम कर पाते हैं। अभी आगे हम बात करेंगे कि इसको एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बड़े बिजनेस में। आप ये देख रहे हैं ना, तो हम लोग में से बहुत से ऐसे साथी है जो ब्लॉग बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आप उस ब्लॉग को बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो उस ब्लॉग को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ब्लॉग को ब्लॉग की हैसियत से एसईओ के साथ जो है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ कैसे यूज किया जाता है, ये चीज जो है असल होती है। इसी तरीके से आगे देखें, यहाँ पर हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसको मैं ओपन करना चाहूंगा। कोर्स वाली वेबसाइट है ना, ये वाली देखें, ठीक है, टूट्स प्लस के नाम से वेबसाइट है ये इसको, ये ब्लॉग जो है टूट प्लस वाला, इसको ओपन किया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ शॉर्ट शॉर्ट कोर्स जो है फ्री दे रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ लेक्चर फ्री दे रहे हैं, और कुछ कुछ लेक्चर जो है ना ये पेड देते हैं, कोर्सेज इनके पेड होते हैं, फ्री होते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने रख दिया, देखिए एडोबी फोटोशॉप का है, ठीक है, और आप देखते हैं आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है, ठीक है, एडोबी के ज्यादातर जो इनके पास कोर्सेज मौजूद है, और भी कोर्सेज आप देखें इनके पास जो है प्रीमियर प्रो का कोर्स है, और इस तरीके से आप चेक करें तो इनके पास बहुत से कोर्सेज है। तो ये लोग जो है अपनी वेबसाइट पे कोर्सेज लगा रहे हैं, तो उस कोर्सेज के जरिए इनकी आमदनी हो रही है, ये जनरेट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ब्लॉगिंग से कितना कमाते हैं और कैसे कमाते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वेबसाइट थी, इस वेबसाइट पे फ्री एजुकेशन भी है और पेड एजुकेशन भी है, यानी फीस भी लेते हैं। इस तरीके की जो वेबसाइट होती है, इन वेबसाइट को जो है ना हम लोग बोल रहे होते हैं कि सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइट, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना वाउचर्स लेने पड़ते हैं या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो इसके जरिए से फिर हम वहाँ पे कुछ कोर्सेज ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि इस पे सबसे बड़ा मशहूर प्लेटफॉर्म अगर इस पे मैं बोलूँ तो यूडेमी आप सर्च करो, ठीक है। और मेरे से परसों एक साथी हमारे करीबी दोस्त पूछ रहे थे कि ये शॉर्ट कोर्सेज का आपने क्या शुरू किया है, मतलब
कहाँ जाना चाह रहे हो? तो मैंने उनको कहा कि मेरा असल मकसद यूडेमी चलो मुहिम शुरू करना है, यूडेमी की तरफ लोगों को लेके जाना है, मगर यूडेमी पे पहुंचने की सलाहियत तो पैदा होना चाहिए ना, तो इसलिए ये जो है बीच के जो है ना इक़दामात हम कर रहे हैं। तो यूडेमी आप जाके देखें, ठीक है, कि वहाँ पे किस तरीके से लोग आके जो है लोगों को सिखा रहे हैं और बड़े-बड़े कंटेंट जनरेट हो रहे हैं, लोग दुनिया भर के लोग सीख रहे हैं, ठीक है। और फीस आप देखें कि वही फीस आप कॉलेज में जाके दे रहे होंगे तो लाखों में पड़ रही होगी, और यही चीज़ बड़े-बड़े दुनिया के बड़े-बड़े आपके शहर में जो टीचर प्रोफेसर होगा वो आपके शहर का है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड लेवल के बड़े-बड़े प्रोफेसर आपको आके सिखाते हैं। तो और फीस जो होती है ना बहुत रीजनेबल फीस होती है ये चीज़, ठीक है। तो जैसे कि यूट्यूब देख लें आप, यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्री एजुकेशन का। यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, फ्री एजुकेशन का बहुत बड़ा पोर्टल है यूट्यूब। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यूट्यूब, मगर आपको यूट्यूब से सीखते आना चाहिए। यूट्यूब एज अ फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, लेकिन हम लोग यूट्यूब को टाइम पास में यूज करते हैं। और यूट्यूब से कैसे सीखना है मुस्तकिल, ये भी सीखने की जरूरत है कि आप यूट्यूब से अगर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यूट्यूब पे कैसे फाइंड करेंगे सही लोगों को, आप यूट्यूब पे आप सीख सके, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के एतबार से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये सारी चीजें ब्लॉगिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ब्लॉगिंग जो है ना बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। जो लोग बहुत ज्यादा मसरूफियत रखते हैं, मसरूफ है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, तो वो लोग भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे वो मदरसे के उलमा हैं, मकतब में पढ़ाते हैं, वो लोग भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और जिनके पास टाइम है तो उनकी बात ही क्या की जाए, वो तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की स्लाइड देखते हैं। जी, ब्लॉगिंग ही क्यों की जाए, ठीक है। अच्छा, बीच में एक बात बोल लूँ, ये मीटिंग जो है ना खत्म हो जाएगी तो ग्रुप में जो है ना मैं आपको अगली मीटिंग की लिंक दे दूंगा, अगली जूम की, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे की हम बात, ये मीटिंग खत्म होने तो उसको ज्वाइन कीजिएगा, तो हम वहां से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जी, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए, तो ये देखिए बहुत अहम सवाल है, और इस पे मैं आपको समझाता हूँ कि ब्लॉगिंग ही क्यों की जाए। देखिए, ऑनलाइन फील्ड में एक तो लोगों को, हमारी कौम को शॉर्टकट चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग ने सबको तबाह करके रख दिया। फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीजें हैं। लेकिन आप देखें ऑनलाइन जो कमाई होती है ना, डिजिटल वर्ल्ड में जो कमाई होती है ना, तो वो उसमें आम तौर पे 3 तरह के वर्क होते हैं। 3 मेजर प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट हो रही होती है, ठीक है। ये देखिए आपके पास आगे मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। नंबर 1 ब्लॉगिंग, नंबर 2 वीडियो क्रिएशन, नंबर 3 फ्रीलांसिंग, ठीक है। मतलब ये वो बता रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म जहां पे आपको पैसे नहीं लगाना पड़ेगा, आमदनी के लिए पैसे नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपनी सलाहियत, स्किल्स, महारत के बेस पे बगैर पैसे लगाए कमा सकते हैं। आपको वक्त और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग करके, वीडियो क्रिएशन के जरिए, फ्रीलांसिंग के जरिए। और ई कॉमर्स वगैरह के जो प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, जाहिर सी बात है वो बिजनेस के कैटेगरी में आते हैं। बिजनेस बगैर पैसे के नहीं होता और बिजनेस बगैर रिस्क के नहीं होता, तो ई कॉमर्स उस तरफ चला जाता है। इस एतबार से यहाँ पे 3 जो है मेजर प्लेटफॉर्म को यहाँ पे जिक्र किया है कि नंबर 1 ब्लॉगिंग आ गया है उसमें, नंबर 2 वीडियो क्रिएशन, वीडियो बनाना। जैसे यूट्यूब पे आप देखें ना, बहुत अच्छे चैनल्स मौजूद है जो बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लोग उनसे बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो ये वीडियो क्रिएशन के जरिए से है ना। तीसरा है जो फाइवर जो है फ्रीलांसिंग। तो मैं आपको फ्रीलांसिंग क्या होती है शॉर्ट में बता रहा हूँ। फ्रीलांसिंग जो है ना, ये ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप अपना हुनर बेच के कमा सकते हैं। जैसे कि होता है ना, वायरमैन है कोई, तो वायरमैन अपना हुनर बेच के कमाता है, वो पैसे नहीं लगाता है, वो पैसे लेता है। समझ में यार। तो फ्रीलांसिंग में यही चीज है कि फ्रीलांसिंग में आप अगर किसी का काम कर रहे हैं, सामने वाला आपसे पैसा मांग रहा है, तो समझिए फ्रॉड है। क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आप पैसा लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं होंगे। जैसे कि मैं जो है ना, समझ लीजिए कि मैं वायरिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो वायरिंग की सर्विस दे रहा हूँ तो सामने वाला बोल रहा है मेरे घर में आके काम करो, लेकिन आप अगर मेरे घर के अंदर आके काम करना चाहते हैं तो पहले आपको 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, 1000 रुपया देना पड़ेगा, और फिर आप काम करना, फिर मैं आपको आगे का दूंगा। तो ये फ्रॉड है। वो भाई मैं तुम्हारे यहाँ के काम कर रहा हूँ, मेरा इतना चार्ज हो रहा है, तुम मुझे दोगे, मैं क्यों दूं तुमको। तो फ्रीलांसिंग इसमें आती है। आगे की बात हम
अगली मीटिंग में करेंगे। मीटिंग खत्म हो रही है, आगे की बहुत अहम पॉइंट हमारे बाकी है, तो अगली मीटिंग आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप में मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो रही है और आखिर में आप लोगों को सवाल जवाब का भी मौका दिया जाएगा। अभी हमारे बहुत से कीमती पॉइंट बाकी है, तो अगली मीटिंग आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ज्वाइन करने के लिए। और जो ना समझ में आप वो पूछिएगा, जो मजीद आप इसमें ऐड करना चाहे उसके ताल्लुक से हमारी रहबरी कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। ओके जी। दोस्तों, हम इससे पहले वाली मीटिंग में बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग के हवाले से, ठीक है, कि हमारे पास 3 तरह के जो इनकम के जरिए होते हैं ऑनलाइन फील्ड में, है ना। आपके सामने मैं शो कर रहा था, कहां तक हमारी बात हुई थी। नंबर 1 ब्लॉगिंग, नंबर 2 वीडियो क्रिएशन, नंबर 3 फ्रीलांसिंग, है ना। तो ये वो है जहां पे हमें अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत और वक्त देना पड़ता है। और बिजनेस जो होता है जैसे ई कॉमर्स वगैरह हो जाता है, वहां पे हमें पैसा भी लगाना पड़ता है। यहाँ हम पैसा नहीं लगा रहे होते, अपनी मेहनत, सलाहियत और वक्त देते हैं, और अपने वक्त को देकर जो हम कोई अर्निंग कर रहे होते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन फील्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा। तो हम फ्रीलांसिंग पे बात कर रहे थे। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हम कोई ना कोई अच्छी मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स सीखते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें टॉप 10 स्किल्स, आप ये गूगल पे सर्च करें, आप चैट जीपीटी पे सर्च करें कि इस वक्त की सबसे ज्यादा हाई रिकमेंडेड कौन सी स्किल्स है, इस वक्त सबसे ज्यादा किन स्किल्स की डिमांड है, किस में ज्यादा कमाई हो रही है। आप उनको सीखिए, मगर ये है कि खिचड़ा मत बनाइए। कोई भी सीखिए तो उसको प्रॉपर सीखिए, अपने आप को पॉलिश कीजिए। पैसा कमाने की नियत से मत सीखिए। हम मुसलमान जो है ना पैसा कमाने के पीछे भागते हैं और दूसरी कौमों पे हम दोष देते हैं। इंसाफ के साथ देखें तो ऐसा नहीं है, दूसरी कौमें खिदमत के लिए काम कर रही है और हम पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं। हम लोग उस वक्त, हमारा जो नौजवान होता है ना, ऐशो याशी कर रहा होता है, घूम रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है, और जब उसको जो ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अब जो जिम्मेदारी का बोझ आ चुका है, अब मजबूरी हो चुकी है, तो फिर हाथ पैर मारता है कि कहीं से कुछ कमा लूं, वरना पहले कुछ नहीं होता। लेकिन आप दूसरी कौमों को देखें, उन्होंने जितनी चीजें आज थी, आज सर के बाल से लेके हम पैर के नाखून तक जितनी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें मोबाइल क्यों बना था, मोबाइल बनाने वाले ने, वेबसाइट का कोर्स हमारा ये है, तो वेबसाइट के इस कोर्स को वेबसाइट बनाने वाले ने क्या इसलिए वेबसाइट बनाई थी कि मैं इससे कमा सकूं। हम तो ना मिर्ची का मसाला बना रहे हैं, हम जो है ना वो हम सारे मुसलमान ज्यादातर तो अभी इसी में लगे हुए हैं। क्या कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, मर्दाना कमजोरी का बेहतरीन इलाज, सब कमाने के लिए बना रहे हैं ना हम लोग। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि कौम को कैसे फायदा हो, मुल्क को कैसे फायदा हो। तो वेबसाइट बनाने वाले ने वेबसाइट क्यों बनाया था, फेसबुक क्यों बनाया गया था। अब देखिए, उनका मकसद उस वक्त कमाना था नहीं, उसका उनका मकसद लोगों के मसाइल को हल करना था, लोगों को सहूलत आसानी देना था। बहुत सारी चीजें मैं आपको दे सकता हूँ। आप जो है एप्पल वाले की का जो इस पढ़िए जिंदगी स्टीव जॉब्स की, ठीक है, उसने दुनिया को क्या क्या दिया, क्या उसका उस वक्त मकसद कमाना था। लेकिन आज उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे मालदार कंपनी जो है स्टीव जॉब्स की कंपनी है, पहले नंबर पर आती है वर्ल्ड लेवल पर। उसकी नेटवर्थ जो है सबसे ज्यादा है। लेकिन उसने इन चीजों का आगाज कमाने के लिए नहीं किया था, लोगों को सहूलत आसानी देने के लिए किया था। आज उसी से कमा रहा है। फेसबुक वाला जो कल खिदमत के लिए जिसने शुरुआत की थी, आज दुनिया में जो है चौथे 5वें नंबर पर उसकी कंपनी आ रही है। आप जो इसी तरीके से आप देखें, अमेज़न को देखें। अमेज़न शुरू हुआ था लोगों तक किताब फराहम करने के लिए, बुक को पहुंचाने के लिए, किताबें का मुताला ज्यादा हो, किताबों की रीडिंग ज्यादा हो, लोगों के अंदर किताबों को पढ़ने का रुझान ज्यादा हो, तो लोगों के साथ आज लोगों के पास आसानी से किताबें पहुंच सके, उसके लिए उसने एक छोटे से गैरेज से अमेज़न को स्टार्ट किया था। आज दुनिया की जो है ना 5वें नंबर की या 7वें नंबर की कंपनी है जो सबसे ज्यादा कमा रही है। सिर्फ 2023 का मैंने बताया था कि थर्ड क्वार्टर यानी 3 महीने, सितंबर अक्टूबर और उससे ऊपर वाला 1 महीने, 3 महीने को मिला के थर्ड क्वार्टर कहा जाता है। तो इन थर्ड क्वार्टर की अर्निंग 2023 की जो अभी गुजरा है ना, सिर्फ 3 महीने की, पूरे साल की नहीं, सिर्फ 3 महीने की अमेज़न की कमाई है $143 बिलियन। 143 बिलियन रुपए नहीं, $143 बिलियन अमेज़न ने कमाया है, प्रोडक्ट बेच के। आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट अमेज़न से खरीदते हैं ना, वो चीजें।
तो ये किसी वक्त तो इन लोगों ने खिदमत के लिए काम शुरू किया था, आज कमा रहे हैं। लेकिन हमारी कौम का मकसद है कि हम पहले कमाना चाहते हैं, हम कोई भी चीज कमाने के लिए ढूंढ रहे, कमाने के लिए ढूंढ रहे, ये चीज की शॉर्टकट की तलाश में होते हैं हम लोग कि झटपट हमको कमाई हो। तो ऐसा नहीं, आप पहले लोगों को सहूलत देने के लिए आगे बढ़िए, वक्त दीजिए, साल लगाइए, तो वही चीज एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया बन चुकी होगी। ये तरीकाकार जो है अब जो है बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग की, तो इसमें स्किल्स होता है, आप स्किल्स सीखिए। जैसे मैंने स्टीव जॉब्स की बात की, जिसकी कंपनी आज दुनिया की सबसे मालदार पहले नंबर की कंपनी है, उसने अपना काम जो स्टार्ट किया था, जो सबसे पहली स्किल उसने सीखी थी और जहां से स्टार्ट किया उसने, वही कहते हैं कि एप्पल को बनाने में मुझे वही सारी चीजें जो है एप्पल के मोबाइल वगैरह आप यूज कर रहे होते हैं ना, जिनकी बहुत डिमांड है दुनिया में, तो मुझे उसी से फायदा हुआ और उसी यही सब चीजें जो मैंने सीखी थी नौजवानी में, वही मेरे को काम आई। तो मैं यही नौजवानों को कहता हूँ कि आपका स्कूल कॉलेज का जो जमाना है ना, स्कूल कॉलेज भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है ना स्किल भी सीखने पे फोकस करना चाहिए। तो उसने जो है ना खत्ताती सीखी थी, कैलीग्राफी, डिजिटल कैलीग्राफी जिसको बोल रहे होते हैं, और वही डिजिटल कैलीग्राफी से आगे जाके उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। स्टीव जॉब्स ने जवानी में सीखा था अपनी ये चीज। तो ये फ्रीलांसिंग पे हम बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग में जो है ना हम अपनी कोई ना कोई स्किल्स को, हुनर को ऑनलाइन बेचते हैं। अब ऑनलाइन बेचने का मतलब ये कि मैं मालेगांव में रह रहा हूँ तो मालेगांव में भी बेच सकता हूँ, ऑल इंडिया भी बेच सकता हूँ, ऑल वर्ल्ड भी बेच सकता हूँ। यानी मैं जो है अपनी स्किल्स की, जैसे वायरमैन होते हैं, मैंने आप पीछे बता चुका ना आपको ये सारी चीजें। वायरमैन जो अपनी हुनर को बेच के कमा रहा है, तो वायरमैन जो है ना अगर वो मालेगांव में रह रहा है तो मालेगांव में बेच सकता है। वो बॉम्बे जाके थोड़ी बेच पाएगा, इतना लंबा थोड़ी काम करेगा, उसको महंगा पड़ जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं आएगा उसको। लेकिन ऑलवर्ड हम जो है फ्रीलांसिंग की स्किल्स बेच सकते हैं। तो आप सर्च करें टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल्स, ये सारी। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जो है अगर अपने आप को, पहले आप छोटी मार्केट से, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले अपने छोटी मार्केट से, मालेगांव शहर में, तो आप मालेगांव से काम करना सीखिए, वहां पे लोगों को सलाहियत अपनी स्किल्स सॉल्व कीजिए। जैसे कि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग है तो उससे रिलेटेड, सोशल मीडिया है तो उससे रिलेटेड, ये आप फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा के आप जो इंटरनेशनल मार्केट तक जा सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में जो जैसे कोई भी स्किल्स, 78,000 से ज्यादा स्किल्स है जिससे अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। मगर अच्छी का मतलब ये नहीं होता है कि, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि लोग शॉर्टकट करते हैं। पेशन आपको 8-6 महीने जो है ना कंटिन्यू मुसलसल 1-1.5 घंटा मेहनत करना पड़ेगी। कोर्स के बाद की बात कर रहा हूँ, कोर्स नहीं। लोग तो हम समझते हैं कोर्स करने के बाद डॉलर बरसने लग जाते हैं। हम कहते हैं ना डॉलर में बरकत है, तो डॉलर में बरकत का मतलब ये नहीं होता है कि डॉलर पटापट बरसने लग जाते हैं। डॉलर में बरकत है तो उस बरकत तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप। यानी जो चीज आप फ्रीलांसिंग स्किल्स के साथ डॉलर के जरिए, आप रुपये में आप 100 रुपया कमा रहे होंगे तो वही डॉलर में आप 1000 कमा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि डॉलर में बरकत है। तो फ्रीलांसिंग के बहुत सारे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने हुनर को, अपनी सलाहियत को बेचते हैं, और बहुत सी कंपनियां, बहुत से बिजनेसमैन या जिनको जरूरत होती है वो वहां पर आते हैं और उनको हम जैसे लोग चाहिए होते हैं तो हमसे काम करवाते हैं, हम उनका काम करके देते हैं, वो हमें पे करते हैं। तो ये हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड, देखिए मैंने ये फाइवर ओपन किया हुआ है और फाइवर एक बहुत बड़ा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। इस पे मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड कर रहा हूँ। आपके पास और स्किल्स है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देखें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो क्रिएशन है, एनिमेशन है, ऑडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डेटा एंट्री है, डेटा एनालिसिस है, डेटा साइंस है, ब्लॉकचेन है, और अदरवाइज बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी स्किल्स भी हो सकती है, बड़ी बड़ी भी हो सकती है, जिसको हम डिजिटल बेच सकते हैं। तो मैंने ब्लॉगिंग को यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ, बैक होके फिर से करता हूँ, तो देखिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, अब हो रही होगी, ठीक है। 1 मिनट, आपके सामने स्क्रीन शो होने के लिए मैं फिर से बैक आता हूँ। अब मुझे याद नहीं रहा। अब देखिए आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। जी, तो मैंने फाइवर सर्च किया हुआ है। यहाँ पे फाइवर पे आप देखें कि यहाँ पे जो है ना आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जी, गूगल पे मैंने फाइवर सर्च किया है। फाइवर सर्च करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं
स्क्रीन शेयर होने के ताल्लुक से मैं कंफ्यूज था, इसलिए थोड़ा टाइम चला गया उसमें। ये यहाँ पर फाइवर पे मैं यहाँ ब्लॉगिंग का कोर्स है तो ब्लॉग सर्च कर रहा हूँ, तो देखो उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड आ जा रहे हैं। गूगल एडसेंस अप्रूवल कराने के लिए सर्विस दे सकते हैं आप, उसकी सर्विस दे सकते हैं। एसईओ बेस्ड ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग आ जाएंगी, गेस्ट ब्लॉगिंग पोस्ट आ जाएगी, ट्रैवल ब्लॉग है, ब्लॉग कंटेंट राइटर है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको सर्च किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लोग हैं जो आई विल राइट आर्टिकल एंड ब्लॉग, एक ब्लॉग बनाने का लिख के देने का जो है ये देखिए कितना दे रहे हैं ये लोग। जो टॉप पर आ रहे हैं जो लोग देखें इसमें, ये लाइबा मुस्लिम लड़की है, ये इरफान ये भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है। देखें मुसलमान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मुस्लिम हिंदुस्तान में या मालेगांव में बहुत कम लोगों को शूर है। देखिए ये कहाँ की लड़की है, देखते हैं जरा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान इस पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान, ओके, और ये लड़के को देखते हैं हम, ये कहाँ का है, ये मेरे ख्याल से बांग्लादेशी होगा, चेहरे से लग रहा है बांग्लादेश। मैंने कहा ना इस पे लोग बहुत काम कर रहे हैं, यानी अपने यहाँ पे इस इन चीजों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी लोगों को इतना शूर नहीं है। पाकिस्तान, ठीक है, भी मुस्लिम है। तो ये सारे लोग यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपना हुनर बेच रहे हैं, ठीक है। और हुनर बेचते हैं तो उस हुनर के हिसाब से इनको फिर जो है काम मिलता है। मैं इसको ब्लॉग राइटिंग में कीवर्ड को चेंज कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉग राइटिंग में हमारे पास ये सब यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये बंदा जो है कितना ले रहा है, एक 100 वर्ड्स का ब्लॉग लिखकर देगा और कितना चार्ज ले रहा है। देखिए ये बेसिक का ले रहा है ना, और आगे देखिए इसी तरीके से ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये होती है फ्रीलांसिंग। तो आप अपने क्या कहते हैं, अपनी ब्लॉगिंग की स्किल्स के जरिए आप फ्रीलांसिंग की मुख्तलिफ सर्विस दे सकते हैं। यानी आप खुद मेहनत करके अपना ब्लॉग अगर नहीं आगे लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे आके ब्लॉग राइटिंग का, ब्लॉगर बनाने का और बहुत सारी चीजों का, कंटेंट राइटिंग का, कॉपी राइटिंग का, इस तरीके की सर्विसेज आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसके जरिए आपको यहाँ पे फिर काम मिल जाता है। जी, मुझे उसके ऑप्टिमाइज बेस पर आर्टिकल लिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं ऊपर ही 10, 15, 20 लोगों को देखूंगा, उसमें से जो मुझे पसंद आएगा मैं उससे काम करवा लूंगा। अब इतना नीचे या 10वें पेज पे, 15वें पेज पे मैं जाके थोड़ी देखूंगा कि आप वहां पे बैठे हुए मैं आपको ऑर्डर आके दूं, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। तो ये यहाँ पे ऊपर, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आना, फिर अपने आप को रैंक कराना, और फर्स्ट पेज पे रैंक कराने में फर्स्ट पेज पे भी टॉप पर अपने आप को रैंक कराना, टॉप जो है 10 के अंदर अपने आप को रैंक कराना। जो टॉप पर होते हैं उनके पास जो रिजल्ट अच्छा आता है, उनको ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, उनके पास कस्टमर क्लाइंट ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये अभी टॉप पर आपको नजर आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अभी टॉप पे, हो सकता है मैं 5 मिनट के बाद इसको जो है वापस सर्च करूं तो जो है आगे पीछे। देखिए ये अभी तूबा पहले नंबर पर थी, अब दूसरे पे चली गई। अभी मैंने रिलोड किया, रिफ्रेश किया तो ठीक है। तो ये आगे ये सारा कीवर्ड का खेल है। अब देखिए वो तूबा मैडम किधर गई है, गायब ही हो गई है, चली गई, रिलोड किया। तो ये सारा हम कीवर्ड से खेलते हैं। तो ये होता है निश बेस काम करना या कीवर्ड बेस, एसईओ बेस काम करना। लोग बोलते हैं हम लोग मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं मिलता है। तो रिजल्ट उस वक्त मिलेगा जब आप एसईओ बेस काम करने की सलाहियत रखते हो। देखो वो तूबा तो किधर छटक गई, आप देखिए, आप मेरे ख्याल से नीचे आ गई होगी काफी। तो ये इस तरह से काम हो रहा होता है, ठीक है। अब ये देखिए एक मुस्लिम लड़की है सलमा कौसर, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये चार्ज ले रही है 30 ब्लॉग पोस्ट देने का। ये बेसिक है, बेसिक का चार्ज जो 13,000 ले रही है। इसके स्टैंडर्ड का चार्ज देखिए 18,000 है। 18,000 में वो जो 30 ब्लॉग पोस्ट लिख के देगी, और आप देख लें कितने वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का लिख के देगी, और क्या क्या उसकी शराइत यहाँ पे मौजूद है, कैसा काम करके देगी, कितने दिन में काम करके देगी, 21 दिन में करके देगी, ठीक है। और दो मरतबा वो आप रिवीजन चेक करा सकते हैं उसको, ठीक है, नजर सानी जिसको हम बोल रहे होते हैं। और प्रीमियम का चार्ज देखें वो कितना ले रही है, ओके। तो ये ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से मैंने आपको फ्रीलांसिंग बताई, ओके। अब एक और कीवर्ड, ऐसे कई कीवर्ड होते हैं। देखिए गेस्ट ब्लॉगिंग मैंने सर्च किया है, तो इसमें देखिए ये लोग आ रहे हैं। तो ये लोग कितना चार्ज ले रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग पोस्ट है ना। ये एक थोड़े से अलग स्टाइल में लिखी जा रही होती है, इस पे हम आगे बात करेंगे। गेस्ट ब्लॉगिंग पोस्ट, तो इसके चार्ज देखिए अच्छे खासे ले रहे हैं लोग, देख रहे हैं आप। ये देखो ये तो बहुत ज्यादा ही ले रहा है। और इसके पास 13 जो है ना फीडबैक भी है, रिव्यू है 13।
हर कोई रिव्यू नहीं दे रहा होता है, समझे। रिव्यू देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। देखिए बिलाल भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके पास रिव्यू भी बहुत ज्यादा है और प्राइस इन्होंने कम रखी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। और देखें क्रिएट ब्लॉग, ब्लॉग बनाने का मैं ब्लॉग बना के दूंगा आपको, ब्लॉग बनाने की सर्विस, ठीक है। ब्लॉग बनाने की सर्विस आप देख रहे हैं। तो ये हम ब्लॉग बना के, जो हम ब्लॉगर बनाना सीखेंगे, ब्लॉगर वेबसाइट, तो वो बना के देने की सर्विस देखें लोग कितना चार्ज दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये वर्डप्रेस के थ्रू बना रहे हैं, वर्डप्रेस का चार्ज ज्यादा होता है और जो नॉर्मल ब्लॉगर है उसका चार्ज कम होता है, ठीक है। ये देखें इसके पास रिव्यू, देखिए इसके पास रिव्यू बहुत अच्छे खासे हैं। कौन है ये, नाम अजीब, सही नाम नहीं लिखा उन्होंने। ये देखिए वकास भाई बैठे हुए हैं, 6000 ले रहे हैं, वर्डप्रेस से काम कर रहे हैं और रिव्यूज भी इनके पास अच्छे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। अच्छा, अब ये होता है कि हम, ये देखिए कीवर्ड मैंने सर्च किया, ब्लॉग कवर। ब्लॉग के ऊपर जो कवर लग रहा होता है ना, जैसे आप फेसबुक कवर लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे कवर लगा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे प्रोफाइल लगाते हैं ना, वैसे ब्लॉग का कवर जो होता है वो बना के, वो डिजाइन करके देंगे, जो कि आप तो बिल्कुल कैनवा से जो है ना, जो 5-10 मिनट के अंदर आप करके दे सकते हो उस काम को। उसका चार्ज देखें लोग कितना ले रहे हैं, अच्छा खासा, ठीक है। थोड़ा सा 5-10 मिनट का काम है। और ये मैंने कुछ आपको ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको दिखा दिया। अब आ जा, तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फ्रीलांसिंग क्या चीज होती है। फ्रीलांसिंग जिसमें आपको भी इस, तो अब देखें ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग, तो इसमें फ्रीलांसिंग का अपना प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग का अपना प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसिंग के अंदर आप कोई भी स्किल उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं और आप मुख्तलिफ काम करते हैं उस पर, जैसा कि कोई ग्राफिक डिजाइनर होता है, कोई कंटेंट राइटर होता है, कोई वेब डेवलपर होता है, कोई प्रोग्रामर होता है, तो मुख्तलिफ नौइयत के काम है। इन सब कामों के अंदर एक चीज कॉमन होती है फ्रीलांसिंग में, वो है कि आपको अपने क्लाइंट के लिए काम करना पड़ता है या आप अपने लिए काम कर रहे हैं। ये दो कंडीशन है फ्रीलांसिंग में। आपका जो क्लाइंट है उसका कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, यानी उसने जब तक आपको काम दिया है तब तक वो काम आप करके देंगे तो आपकी कमाई होगी, आपकी आमदनी होगी। यानी आपके पास ऑर्डर होगा, कस्टमर आएगा, उसका काम होगा तो आपकी कमाई होगी। ऑर्डर नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा तो आपकी कमाई नहीं होगी। तो इसमें है कि आप अपना वक्त, अपनी सलाहियतों का पूरा इजहार तो कर रहे हैं, उस क्लाइंट के लिए कर रहे हैं जो आपको जानता नहीं है। वो आपको एक ऑर्डर देता है और आप उस ऑर्डर के लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके, उसके काम को कंप्लीट करके आप दे रहे हैं। तो ये हो गई फ्रीलांसिंग। और ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग के लिए सिनेरियो जो है वो अलग है थोड़ा सा। ब्लॉगिंग हम अपने लिए भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग की तरह फ्रीलांसिंग सर्विस में ब्लॉगिंग की सर्विस भी दे सकते हैं, जिसको मैंने आपको शेयर किया। तो अपने क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप 9 to 5 जो है जॉब भी करते हैं तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आपके लिए ब्लॉगिंग करना आसान होगा। अलबत्ता ब्लॉगिंग के अंदर जो आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फायदा ये हो जाता है कि ब्लॉगिंग जो है ना पैसिव इनकम के अंदर आती है। अच्छा, फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग में फर्क क्या है? तो देखिए फ्रीलांसिंग में आप बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, आप बंध जाते हैं कि आपको क्लाइंट का काम करना है और उसने कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर काम चाहिए, तो आप 2 दिन के अंदर जो है उस काम करके देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको 2 दिन के अंदर ही करना होगा। इसमें आपका वक्त, आपकी एनर्जी सब कुछ बाउंड हो जाती है। लेकिन ब्लॉगिंग के अंदर इस तरह नहीं होता है। ब्लॉगिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जॉब करते हैं तो जॉब के अलावा जो आपके पास फ्री टाइम है उसमें कर सकते हैं। आपके पास जो वीकेंड की छुट्टियां आ रही है जी, संडे सैटरडे की छुट्टी है या फ्राइडे की छुट्टी है, तो उस छुट्टी के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग में आप अपने हिसाब से अपना वक्त दे सकते हैं और एक सक्सेसफुल ब्लॉगर आप अपनी मेहनत के साथ बन सकते हैं। हम अपनी स्लाइड की तरफ वापस, तो ये फ्रीलांसिंग थी, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, ओके। अच्छा, इनकम जो होती है ना वो 3 तरीके की होती है। देखें 3 टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे लिखा हुआ है। इनकम जो होती है वो 3 तरीके की होती है। एक तो इनकम जो एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है और एक जो है पोर्टफोलियो इनकम होती है। समझ रहे हैं आप? एक्टिव इनकम, इनकम बोले तो मतलब ये है कि भाई आपकी आमदनी जो हो रही है,
है ना, उसको बोलेंगे इनकम। तो एक इनकम होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम, और एक होती है पोर्टफोलियो इनकम। ठीक है। एक्टिव इनकम का क्या मतलब होता है? एक्टिव इनकम ये होती है कि आप कहीं पे जो है ना जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब के बेस पर जो आपको इनकम मिल रही है, यानी आप कहीं पे टाइम दे रहे हैं, 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 6 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो आपके उस बेस पर जो है ना लोग काम कर रहे हो। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी बराबर? जी, आवाज आ रही है? जी जी। देखिए बहुत साथी मेरे को फोन कर रहे हैं और मैं फोन तो उठा नहीं सकता हूँ अभी। चलिए ओके। तो इनकम 3 तरीके की होती है। ठीक है। एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम में क्या होता है कि मेजर जो होता है ना, मेजर पॉइंट वहां पे हमारा ये होता है कि हम टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है। और उस टाइम के हिसाब से हमें इनकम जो है मिल रही होती है। ठीक है। ये हो गया। और दूसरे नंबर पे पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम में क्या होता है, अगर एक्टिव इनकम की मैं बात करूं तो एक्टिव इनकम में हम ऑनलाइन के हिसाब से अगर बात करें तो ऑनलाइन एक्टिव इनकम फ्रीलांसिंग आती है ना। फ्रीलांसिंग आप जब तक एक्टिव है तब तक आपकी इनकम हो रही है। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग आप जब तक काम कर रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, उस वक्त तक आपके पास इनकम आ रही है। लेकिन अगर आप जो है पैसिव इनकम कर रहे हैं, तो पैसिव इनकम जो होती है ना वो कंटिन्यू चल रही होती है। पैसिव इनकम मतलब ये कि आपने एक मर्तबा काम कर लिया, हम उसको बोलते हैं सदका जारिया बोल रहे होते हैं ना, बस उस टाइप का आप समझिए। जैसे कि मैं फिजिकल हिसाब से आपको समझाऊं तो जैसे कि हमने एक शादी हॉल बना दिया। अब वो शादी हॉल बनाने में एक मर्तबा मेहनत लगी, एक मर्तबा खर्चा लगा, वो शादी हॉल हमें हमेशा बैठ के कमाई देगा, है ना। तो शादी हॉल ऐसे ही, जैसे कि मैंने एक दुकान बना दिया, उस दुकान को किराए से दे दिया, तो वो मेरी पैसिव इनकम है। अब मेरे को मेहनत नहीं लग रही है, मैं बैठ के जो है मैंने 10 दुकानें बनाई है, 10 दुकानों को मैंने जो है किराए पे दे दिया, वहां से मेरे को इनकम आ रही है, तो ये पैसिव इनकम है। ठीक है। एक मर्तबा हमने मेहनत की और एक मर्तबा की मेहनत से हमने उसको खड़ा कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे पास इनकम अच्छी खासी आती जा रही है, तो ये पैसिव इनकम। तो ऑनलाइन फील्ड में भी पैसिव इनकम होती है। तो पैसिव इनकम ऑनलाइन में क्या होती है? पैसिव इनकम ऑनलाइन के अंदर जो है ना, कि ऑनलाइन के अंदर ये जैसे कि वीडियो क्रिएशन, आप यूट्यूब पे या यूडेमी पे वीडियो बना रहे हैं और आप उस वीडियो के जरिए यूट्यूब पे आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो वहां से आपको आमदनी आएगी। तो आपने आज एक वीडियो बनाया था, तो आप वो 10 साल बाद भी उस वीडियो की वजह से आपको आमदनी आ रही होगी। आपने यूडेमी पे कोर्स बना के डाल दिया है, कोर्स रिकॉर्ड करके डाल दिया है, एक मर्तबा मेहनत हुई, आपको अपने अच्छी मेहनत के साथ एक अच्छा कोर्स जो है ना लोगों के लिए फायदेमंद कोर्स बना के डाल दिया यूडेमी पे। अब एक मर्तबा मेहनत की, उसके बाद जो आपकी हमेशा की कमाई वहां से आती रहेगी। तो ये होता है पैसिव इनकम। ठीक है। समझ रहे हैं आप? समझ गए भाई? नंबर 3, पोर्टफोलियो इनकम। ठीक है। पोर्टफोलियो इनकम के हिसाब से जैसे हम लोग मिसाल देते हैं, जैसे शेयर मार्केट है। ठीक है। यानी आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, और जब तक आपका पोर्टफोलियो बराबर वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो आपकी आमदनी आ रही होती है। जैसे स्टॉक खरीदना है, स्टॉक बेचना है, ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग आप कह लो, शेयर मार्केटिंग आप कह लो, तो ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आती है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको समझा दी, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। तो अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत करो कि एक्टिव इनकम के साथ साथ इनकम भी बनाओ। बहुत से लोग आप देखे होंगे ना, वो पैसिव इनकम पे मेहनत एक मर्तबा कर लेते हैं और उसके बाद बैठे रहते हैं। ठीक है। कितने लोगों ने ना 5-6 घर उन्होंने खरीद के किराए से दे दिया है, 5-6 फ्लैट जो है बना के जो है किराए से दे दिया है, आप बैठ के खा रहे हैं क्योंकि वहां से किराया आ रहा है उनको, तो पैसिव इनकम। तो ऐसे ही पैसिव इनकम होती है। तो उन पैसिव इनकम में ब्लॉगर भी है, ऑनलाइन ब्लॉगर, कि हम एक मर्तबा आर्टिकल लिखते हैं, एक मर्तबा मजमून लिखते हैं, एक मर्तबा अच्छा मवाद पेश कर देते हैं, और उसको जो लोग हमेशा पढ़ते रहेंगे, हमेशा देखते रहेंगे। जितना लोग हमारे पास हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे, आते रहेंगे, जितना क्लिक हमारे पास आता रहेगा, तो उसके हिसाब से हमारी आमदनी आती रहेगी। यानी 10 साल बाद भी उससे हम पैसे
जनरेट कर रहे होगे, यानी वन टाइम की मेहनत थी, लेकिन वो वन टाइम की मेहनत जो हमें हमेशा जो आमदनी देती रहेगी। तो ये होती है पैसिव इनकम। तो ब्लॉगिंग जो है ना, वो ब्लॉगिंग जो है पैसिव इनकम के अंदर आती है। आपको समझ में आ गया? तो पैसिव इनकम बनाने में वक्त लगता है, जैसे कि ऑफलाइन वक्त लगता है ना, कि ऑफलाइन हर कोई जो है ना फ्लैट खरीद के किराए पे नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि इतनी आमदनी होती नहीं है। किराए की दुकानें किराए पे दुकानें जो है नहीं दे रहा होता है, क्योंकि खुद के पास है नहीं अभी, तो ये कैसे देगा। तो पैसिव इनकम बनाने में जिस तरह ऑफलाइन वक्त लगता है, इसी तरह ऑनलाइन भी पैसिव इनकम बनाने में वक्त लगता है। कोई यानी बच्चों का खेल नहीं है कि देखे देखे आ जाता है। तो आपकी पैसिव इनकम है, हमेशा आपको आमदनी देने वाली है, तो फिर आपको मेहनत भी तो उसको बनाने के लिए उतनी करनी पड़ेगी ना। आप उसको बनाएंगे उतने अच्छे से, तो फिर वो आपको उतने अच्छे से जो है ना प्रॉफिट दे रही होगी, और आपके लिए जो है ना अर्निंग का जरिया बनी होगी। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए, ब्लॉगिंग ही क्यों करना चाहिए। तो देखिए, ब्लॉगिंग के ताल्लुक से ना, ब्लॉगिंग हम क्यों करें, ब्लॉगिंग करने की बहुत सारी वजूहात है। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, फिक्स टाइम होता है। वहां पे ऑफिस में आपको जो टास्क दिया जाता है, जो भी आपको वहां पर वर्क दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, आप उसको पूरा करते हैं। आपको पता है कितना मुश्किल होता है, आप बन जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। हर हाल में आपको ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे आपको वक्त देना पड़ता है, और वहां के जो सारे टास्क होते हैं उनको आपको कंप्लीट करना पड़ता है, उनको असाइन करना पड़ता है, सारे पूरे करने पड़ते हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग होती है, तो फ्रीलांसिंग में भी हमने समझा कि तकरीबन ही सेम सीन है जॉब की तरह का। बस उसमें होता है कि आप प्रॉपर बनते नहीं है, आधा बनते हैं ना। आपके पास चांस होता है कि आप कब काम लेंगे, कब छोड़ेंगे, इस हफ्ते करना है, आइंदा महीने करना है, नहीं करना है। जॉब की तरह पूरी तरीके से इंसान फ्रीलांसिंग में जो बनता नहीं है, बाउंड नहीं होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में भी जब काम आता है इंसान के ऊपर, तो उसको उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना उसको पूरा करके देना पड़ता है। लेकिन ब्लॉगिंग के लिए ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, अपनी मसरूफियत को देखते हुए आप एक टाइम मुंतखब करके कर सकते हैं। आप अपनी ब्लॉगिंग को अपने हिसाब से लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे पैसिव इनकम होती है, तो वीडियो की सूरत में आप काम कर रहे हैं या राइटिंग की सूरत में आप काम कर रहे हैं ब्लॉगिंग पर, तो आप अपनी बात लोगों तक किस तरह पहुंचा रहे हैं, या आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। आप अपनी जॉब के अलावा एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग में ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है। और प्लस पॉइंट ये होता है कि ब्लॉगिंग जो है वो पैसिव इनकम में आती है, कि हमारे एक मरतबा हमने काम किया, वीडियो जनरेट किया है, ब्लॉग क्रिएट किया है, वीडियो बनाया है, तो उससे हमें आमदनी जो है मुस्तकिल आ रही होती है। तो ब्लॉगिंग से फायदा कितना है, बेनिफिट कितना है, ये मैं आपको बताते आ रहा हूं। ये सफर जो है आपको शुरू करना है तो इन सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है। देखें, आप किसी भी सफर को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मंजिल का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मुश्किल भी है, कठिन भी है। ब्लॉगिंग जो है इसमें मेहनत लगती है, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए लोग कर नहीं पाते मुस्तकिल मेहनत। तो 90% लोग इन फील्ड में जो है फेल होते हैं। मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है तो वो फेल हो जाते हैं। जैसे कि देखें, मिसाल के तौर पर ब्लॉगिंग में होता क्या, आपको कंटिन्यू काम करना है ना। अब मुझे सर्च करना है, मुझे अभी 2024 में मोबाइल लेना है, तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा कि मेरा बजट है और मैं जो है गूगल पे ये फोन लेना चाहता हूँ, इतनी रेंज चाहिए, इतना ये ब्रांड का चाहिए, ये चीज। अब वहां पर आपने ब्लॉगिंग में आपने अगर इस पे मेटर डाला होगा, इस निश पे आपने काम किया होगा, आर्टिकल डाला होगा, अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी होगी, तो जो गूगल है ना वो आपको अपेयर करेगा, आपका सर्च इंजन जो है ना वो आपको आगे लेकर आएगा। और इस तरीके से पूरा वो एसईओ बेस्ड काम हो रहा होता है, तो हमारी भी उस तरीके से कमाई हो रही होती है। तो देखिए, ब्लॉगिंग करने के लिए ना हम लोग जो है ना दो तरीके से ब्लॉगिंग, एक तो ब्लॉगिंग में एक हिस्सा होता है पेड, जहां पे अगर हमारे पास इन्वेस्ट होती है तो फिर हम जो है ना डोमेन ले रहे होते हैं, होस्टिंग ले रहे होते हैं, थोड़ा अच्छी क्वालिटी की हाई लेवल की वेबसाइट बनाने का होता है, तो वहां पे हमारा थोड़ा सा बजट लग जाता है ये चीज। तो यहाँ पे ये मैटर करती है ब्लॉगिंग में।
तो ये एक हिस्सा होता है पेड का। पेड टूल आप यूज कर सकते हैं निश सिलेक्शन के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप पेड टूल यूज कर सकते हैं। आपको आर्टिकल लिखना है, राइटिंग करना है, तो उसके लिए आप पेड टूल लिख सकते हैं, जहां से आपको राइटिंग आइडियाज मिल सकते हैं, आपको आर्टिकल के आइडियाज मिल सकते हैं, आप वहां से आर्टिकल लिखा भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ पेड टूल्स होते हैं। तो वहां पे यहाँ पे एक इन्वेस्ट वाला हिस्सा होता है, तो वहां तक आप वो है तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो जहां इन्वेस्ट नहीं, जहां पैसा नहीं लगाना होता है वहां मेहनत ज्यादा लगती है, वक्त आपका ज्यादा लगता है, तो वक्त ज्यादा। और दूसरा ब्लॉगिंग का जो दूसरा हिस्सा होगा, जो सेकंड फेज होगा, वो है फ्री ब्लॉगिंग। हम फ्री में ब्लॉगिंग, तो हम स्टार्ट फ्री में, हम ये कहते हैं जो न्यू भी है, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक वो 5-6 ब्लॉग रैंक ना करवा ले तो उस वक्त तो उनको जो है फ्री में काम करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर महारत पैदा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो हम फ्री से ही आपको सारी चीजें जो है कराने की कोशिश कर रहे होंगे, जहां तक हमारी कोशिश होगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो आगे जाके ये सारी चीजें करेंगे। एक बात बताते चलो कि मैंने बताया कि 95% लोग फेल होते हैं, तो इस कोर्स को लोग करें जिसके अंदर हिम्मत है। जो हिम्मत नहीं रखते, जो जल्द हार जाते हैं, वो इस तरह का कोर्स ना करें। इसी तरीके से जो लोग जल्द अमीर होना चाहते हैं, जल्द रिच होने की फिराक में है, अमीर होने की फिराक में है, तो वो लोग ये कोर्स नहीं करें। जिनको यकीन है कि हम अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं है। शॉर्टकट के जरिए आप लाखों डॉलर नहीं कमा सकते, आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। तो जो प्रॉपर मेहनत कर सकते हैं अपनी सलाहियत के जरिए, वो लोग ये कोर्स करें। आप अपने अल्फाज या अपने वीडियो कंटेंट से लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन अगर दे सकते हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। वरना ये कोर्स आपके लिए नहीं है, शॉर्टकट वालों के लिए नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग समझते हैं कि छोटे छोटे कोर्स करके हम लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा, तो ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ब्लॉगिंग के अंदर एक चीज और आप जहन में रखें कि ब्लॉगिंग के अंदर जो चीज होती है, हम तो इसको बिल्कुल आसान अंदाज से लेके जा रहे होंगे। जिनको बिल्कुल राइटिंग नहीं आती है और कंटेंट क्रिएशन नहीं आता है, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग नहीं आती है, उनको भी हम ये चीज सिखा रहे होंगे। अलबत्ता देखिए, ब्लॉगिंग भी एक बिजनेस, और बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता लेके हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अफजाइश जो होती है ना ब्लॉगिंग की, वो आप इसको समझ सकते हैं, जस्ट अ लाइक अ ग्रोइंग प्लांट। आप कोई दरख्त लगा रहे हैं, तो उस दरख्त को आपको ऊंचा करना है, बढ़ाना है। तो दरख्त एक ही दिन में या एक हफ्ते में बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप उस दरख्त को जब लगाना चाह रहे होते हैं, तो आप जो एक बीज लेते हैं, ठीक है, बीज लगाते हैं, पौधे का बीज लगाते हैं, फिर उसके उगने का इंतजार करते हैं। तो आप प्रॉपर मेहनत करनी होती है। ठीक है, कि वो उगे, उसके लिए बहुत से एहतियात करना पड़ता है, बहुत सी चीजों से बचना पड़ता है, ताकि आपकी बीज जो है ना वो निकले बाहर। ठीक है, उसको आप प्रॉपर पानी दे रहे होते हैं, उसको आप सूरज दिखा रहे होते हैं। एक वक्त आता है कि वो फिर बढ़ते 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 फल देने लग जाता है। मगर कोई भी पौधा ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बढ़ जाता है। किसी पौधे को बढ़ने में, फल देने तक पहुंचने में 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, किसी को 5 साल लग जाता है। कोई दरख्त तो ऐसा होता है कि 10 साल लग जाता है और उसके बाद जाके वो फल देना शुरू करता है। तो 10 साल मतलब आपने लगा के छोड़ दिया, और 10 साल तक आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे आम का दरख्त ले लो, ठीक है, तो 10 साल तक आपने मेहनत की है, रोजाना उस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, मगर आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, आमदन कुछ नहीं हो रही है वहां से ये चीज, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि वो 10 साल बाद फल देना शुरू होगा। और जब फल देगा तो फिर वो पैसिव इनकम होगी, वो देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, लॉन्ग टर्म फिर फल देता ही रहेगा। तो इसी तरीके से ब्लॉग भी है। ठीक है, कि आपको इसको भी धीरे धीरे जो अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे दरख्त की तरफ जो है ना इसको आपको ग्रो करना है। तो फिर ये एक वक्त आएगा कि आपका पोटेंशियल अर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे जितनी ट्रैफिक आ रही होगी, तो आपकी जो है ना एक अच्छी अर्निंग सोर्स यहाँ से बन जाएगी। लेकिन जो भी वेबसाइट आप देखेंगे या ब्लॉग्स देखेंगे, वो इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो इसी तरह दरख्त की तरह वो आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि ये शॉर्टकट नहीं है। तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं इसको, जिनके अंदर हिम्मत होती है वो लोग करते हैं। ब्लॉगिंग उतनी आसान नहीं है जितनी आसान समझी जाती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी मुश्किल समझी जाती है ना।
सारा गेम मेहनत का है, पेशेंस का है, सब्र का है। तो इस हिसाब से आपको काम करना है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। इन चीजों का आप ख्याल रखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है ना, इसीलिए जो एक्सपर्ट है ना, वो एक्सपर्ट कहते हैं इस ऑनलाइन फील्ड के बारे में कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर सक्सेस रेशो जो बहुत कम है, यानी 95% लोग जो है ना फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। 95% यूट्यूब पर भी देखिए बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब पर, मगर फेल हो जाते हैं। ऐसे फ्रीलांसिंग में भी देखिए फेल हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन के बारे में लोगों ने समझा शॉर्टकट, मेहनत करना नहीं है, 2-4 दिन मेहनत करेंगे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है ये चीज। जिस तरीके से ऑफलाइन आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, उसी तरीके से ऑनलाइन भी करनी पड़ती है। अलबत्ता दोनों के तरीका कार अलग है, दोनों के उसूल अलग है, दोनों के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए, ठीक है। मेरा माइंडसेट इस तरफ का है तो मैं उस तरफ जो है नहीं काम कर सकता हूँ, है ना। तो और ऑनलाइन के लिए जो माइंडसेट चाहिए आपके पास, वो माइंडसेट भी होना चाहिए, तो उस माइंडसेट के साथ आप काम कर सकते हैं। तो 95% ऐसे भी एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी फील्ड से या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो उसका सक्सेस परसेंट जो रेशियो है ना, वो 10% ही होता है। 10% लोग, आप अगर कोई क्लास पढ़ा रहे हैं तो उसमें से 10% ही है जो है ना आपको सक्सेस रिजल्ट मिल सकता है। 90% जो है बच्चे कोई काम के नहीं रहते हैं। तो ऑनलाइन भी अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉगिंग के अंदर भी 95% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? फेल होने की वजह ये कि वो जो है ना लॉन्ग टर्म खेलने की नियत से नहीं आते हैं। वो सोचते हैं कि 2-4 दिन का काम है, 2-4 दिन काम करके चले जाएंगे, ठीक है, 2-4 दिन के मजे के हिसाब से। तो ऐसा नहीं होता, तो वो प्रॉपर सीखते भी नहीं है कि किस तरीके से करना है, इस कीवर्ड किस तरीके से रैंक करवाते हैं, निश किस तरीके से सिलेक्ट की जाती है, इन सारी चीजों को नहीं समझते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट को या ब्लॉगर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उन चीजों को वो नहीं समझते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता है किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बराबर मेहनत नहीं करते हैं, सलीके से मेहनत नहीं करते हैं, तो कुछ दिन में हार जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत जवाब दे जाती है, तो नहीं कर पाते। इसलिए ना मुस्तकिल काम करना पड़ेगा आपको, अगर आप किसी फील्ड को चूज कर रहे हैं, और मुस्तकिल काम करना होगा और मुस्तकिल मिजाजी से करना होगा और पूरी मेहनत के साथ करना होगा और करते रहना होगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 6 महीने तक करते रहे, 8 महीने तक ब्लॉगिंग करते रहे, उसके बाद जो उनको रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो ये एक पैसिव इनकम है ना। जब आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी, उस पर अच्छी ट्रैफिक आने लगेगी, तो फिर वो चलती रहेगी, है ना। तो और फिर उसके बाद हम बाकायदा ट्रेंड बेस्ड भी काम कर रहे होते हैं। जैसे कि स्क्रीन आपको अगर शो हो रही है तो देखिए, मैंने यहाँ पे सर्च किया था ब्लॉगिंग निश आइडियाज, ठीक है। तो ये तो हम गूगल से फ्री में ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास पेड टूल होते हैं जिससे हम सही कीवर्ड निकाल पाते हैं कि इस वक्त जो है ना क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो उसके एतबार से फिर जो हम अभी टाइम चला जाएगा, मैं वो सब टूल्स चालू करूंगा, तो छोड़ दीजिए, उन टूल्स को हम कोर्स में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास निश आ रही है, ठीक है। मार्केटिंग है, फैशन है, हेल्थ एंड फिटनेस है। इस पर जो है बहुत ज्यादा जो है कंटेंट जो है, और ऐसा नहीं है कि एक निश जो है ना चंद मजमून, चंद आर्टिकल पे खत्म हो जाएंगी, नहीं। आप उसको अपनी क्रिएटिविटी से, आपकी अपनी सलाहियत और आपकी सलाहियत के साथ साथ एआई को आप यूज करें, दोनों को मिला के एक अच्छा कंटेंट आप पेश करें। आपने जो पिछले हफ्ते डाला था, आप उसी को नई शक्ल दे के, नया अंदाज दे के, थोड़ी नई तरतीब दे के दोबारा से आप उसको लेके आए मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, पहली वेबसाइट आ रही है इस तरीके, जैसे ये वेबसाइट है ना, इन्होंने दिया 120 मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश आइडियाज, देख रहे हैं आप ये। तो ये इस तरीके आप भी बना सकते हैं, ये भी किसी ने बनाया ना, तो ये हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, बस यही ब्लॉग होता है। तो आप भी इस तरीके से आप बनाइए कि भाई 2023 के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी तरह से बिकने वाले मोबाइल कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर। आप इस पर प्रॉपर ब्लॉग बना सकते हैं। स्कूल बोर्ड पर, 10वीं के बोर्ड पर, 12वीं के बोर्ड पर, और उससे रिलेटेड आप कंटेंट डालें, उससे रिलेटेड मवाद डालें, उसके रिजल्ट से रिलेटेड मवाद डालें। फूड इंडस्ट्री बहुत काम करती है, फूड से रिलेटेड आप सर्च कर लें ब्लॉग यहाँ पे,
फूड पर ब्लॉग बहुत मिलेगा आपको। तो इस तरीके के जो है ना जो ब्लॉग्स अच्छे, जो निश ज्यादा काम कर रही होती है तो उस पर हमें काम करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, आप इनको चेक करें, देखें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज की शक्ल में हाउ टू फाइंड योर ब्लॉग निश, हम कौन सी निश सेलेक्ट करें। तो कोर्स के अंदर हम बाकायदा ये इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि निश सिलेक्शन की, ठीक है, निश ढूंढो, ट्रेंडिंग निश ढूंढो। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक लेके आप चालू कर दो, उस पर आपका एक शौक है। देखिए कि मुझे अभी कोई किसी खातून का मैसेज आया था कि वो बुखारी पर ब्लॉग बनाना चाहती है, बुखारी की हदीस पर, तो वो भी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन इस तरीके के जो मवाद होते हैं ना, आप किताब बेस कर रहे हैं तो इतना रैंक नहीं करते हैं, उसमें आप उसमें सख्त जारिया के नाम पे आप कर सकते हैं, लेकिन आप आमदनी चाह रहे हैं, आप कमाना चाह रहे हैं, तो आपको फिर जो है ना ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के हिसाब से जो है ना कंटेंट बनाना पड़ेगा, मवाद बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसी तरीके से आप और कुछ सर्च करें तो उसके हिसाब से जो है ना ये सारा का सारा, ये देखिए 75 ब्लॉग्स आइडियाज यहाँ पे दे रहे हैं। ये चीज इस बेस पे यहाँ पे काम हो रहा होता है। जी चलिए अब हम शॉर्ट करते हैं, काफी टाइम हो रहा है हमारा। आगे क्या ब्लॉगिंग के लिए राइटर होना जरूरी है? तो ब्लॉगिंग के लिए देख प्रॉपर वे में राइटर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए कि अब डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, एआई का दौर है। आपके अंदर बस शौक हो, दिलचस्पी हो तो आप सीख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग आप सीखिए, ठीक है, कॉपी राइटिंग आप सीखिए, कुछ दिन में आप सीख सकते हैं और उसके जरिए से फिर आप कंटेंट बना सकते हैं। आपको बस थोड़ा आइडिया लगाना है और उस आइडिया से जो है ना फिर एक कंटेंट बनाना है। जैसे कि मैं एक कंटेंट बना लेता हूँ कि 2024 में 2023 में फूड की ये वेबसाइट जो है ना सबसे ज्यादा रैंक कर रही थी। अब ये मैंने ये बना दिया, तो ये मैंने बनाया, ये अब ये बहुत सारे लोग ये सर्च करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो टॉप पर आ रहा होगा। अलग अलग टॉपिक पे इस तरीके से आप बना सकते हैं। जी क्या, तो उसके लिए आपको प्रॉपर राइटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर शौक होना चाहिए रिसर्च का, ढूंढने का, फाइंड करने का, तो आप ये काम कर सकते हैं। गुड़गांव वाले, गुड़गांव आगे वाले। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो काम करेंगे ना, हम जो ब्लॉग बनाएंगे वो आइडा फार्मूले के मुताबिक, आइडा मॉडल के मुताबिक बनाएंगे। ये आइडा मॉडल क्या होता है इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। इससे हमारा सक्सेस रेशो बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए कि पब्लिक जो होती है ना पहले हमारे लिए अजनबी होती है, वो ट्रस्ट नहीं कर रही होती है। तो पब्लिक को ट्रस्टेबल बनाना और पब्लिक को क्लिकेबल बनाना कि वो हमारे वेबसाइट पे आए तो ट्रस्ट भी करे, क्लिक भी करे, तो उस पे आइडा फार्मूले पर काम किया जाता है। ये आइडा फार्मूला अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं इसको कोर्स में समझा दूंगा। जी आगे चलिए। कोर्स होगा कैसे? तो ये कोर्स जो हमारे कोर्स में क्लास हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगी, एक दिन के वक्फे से और एक दिन मश्क के लिए दिया जाएगा। एक दिन के वक्फे से क्लास होगी, एक दिन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। क्लास रिकॉर्डेड होगी, आप अपने वक्त में देख सकते हैं, ठीक है, क्लास आपको रिकॉर्डेड दी जाएगी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करके, और आपको अपने वक्त के मुताबिक अपनी सहूलत, अपनी नशात, अपनी फुर्सत के मुताबिक देखनी होगी। क्लास का दौरानिया आधे घंटे से पौन घंटे के बीच का हो सकता है, ठीक है, तो आपको रोजाना देखना है, रोजाना प्रैक्टिस करना है। शॉर्ट टर्म कोर्स है, इस कोर्स को बिल्कुल इब्तिदा से लेकर चला जाएगा और आम फहम अंदाज में सिखाया जाएगा। हर क्लास के बाद हर लेक्चर के बाद वर्क भी दिया जाएगा और असाइनमेंट भी आपसे तैयार करवाई जाएगी ताकि मश्क भी हो सके और कोर्स का भरपूर फायदा हो। तमाम होमवर्क कंप्लीट करने वाले संजीदा शुरका को ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्लास के बाद किसी तालिब इल्म को कुछ समझ नहीं आया तो उसको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा पर्सनली। जी तमाम फाइल्स और जरूरी अशिया जिनकी वेब डेवलपमेंट में जरूरत पड़ती है वो सब फराहम की जाएगी। जी ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे और आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके साथ हम लाइव जूम पर मीटिंग कर लेंगे और जहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये कोर्स मुकम्मल होगा। ठीक है, आप तमाम का शुक्रिया इस कोर्स में, इस लेक्चर में, इस सेशन में शिरकत करने पर। ठीक है, और आप में से कोई अगर इस कोर्स मुकम्मल कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो राब्ता नंबर आपके सामने है, आप राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, सवाल जवाब। आज ये जो फ्री डेमो क्लास थी या इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल करना है या मुकम्मल कोर्स के बारे में कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी जल्दी।
वेबसाइट कोर्स भी आपके पास है? जी, वेबसाइट सीखने का कोर्स भी आपके पास है? ये ब्लॉगिंग का कोर्स है और ये ब्लॉगिंग का कोर्स हम करा रहे हैं, तो ये आप एडमिशन लेके कर सकते हैं। एडमिशन के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है स्लाइड पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्लाइड पे ये नंबर आ रहा है। कितना है उनका कोर्स की फीस? कोर्स की फीस मदरसे के तलबा फजला उलमा के लिए 111 रुपये है और कोर्स तकरीबन 20 रोज़ा होगा। और जो दीगर अहबाब कारोबारी है या टीचर्स है या और दीगर लोग हैं, उनके लिए 211 रुपये फीस। और किसी का कोई सवाल? हाँ, वालेकुम सलाम। जी बोलिए। तो मौलाना, मैं एक ब्लॉग पहले से चलाता हूँ, नवाई शहर नाम से, हाँ, और उसके ऊपर तकरीबन 600 से ज्यादा पोस्ट हो चुकी है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये जो एडसेंस की कार्रवाई है वो कंप्लीट करना है, यानी कैसे उसके ऊपर ऐड आए। कर लीजिए ना आप उसको। तो इस ताल्लुक से क्या मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा, ये पोस्ट देखना? मैं ऑलरेडी अभी वेबसाइट में हूँ। बिल्कुल, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे फायदा होगा तो कर लीजिए। तो एडसेंस की जो चीजें हैं वो इसमें सब बता दी जाएगी ना? हाँ, बता दी जाएगी, आ जाएगी। जी, और कोई सवाल किसी का? सर ये पूछना था कि इस कोर्स के लिए बेसिक जानकारी कितनी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, किस तरीके से इस कोर्स को हम जब करेंगे तो इसके लिए बेसिक कुछ जानकारी भी जरूरी है। बेसिक जानकारी ये है कि आप मदरसे से पढ़े हुए आलिम फाजिल हो या आप स्कूल कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हुए हो। जी वो तमाम चीजें हैं, लेकिन जैसे इंटरनेट या ये वेबसाइट वगैरह या इन तमाम चीजों के हवाले से, ये डिजिटल दुनिया के हवाले से कुछ जानकारी होना जरूरी है क्या? नहीं, वो तो सिखाया जाएगा ना, और वो तो आप सीख जी सकते सर। हैं कुछ दिन में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी और मेहनत करो, 2-4 दिन और मेहनत कर लो, सीख जाएंगे। वो उनके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा सर, तो इसका टाइम क्या होगा? ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, आप अपनी सहूलत से देख सकते हैं। रोजाना पाबंदी से आपको देखना होगा अपना टाइम निकाल के, और फिर आपको जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे, आपको उसको हल कराया जाएगा। और शुक्रिया। अगर ज्यादा साथियों के सवालात आ रहे हैं, ज्यादा साथियों को समझ नहीं आता है, तो फिर हम लोग हफ्ते में एक दिन लाइव कर लेते हैं ताकि सबके सवालात को हल कर लिया जाए। और किसी का कोई सवाल? मुदस्सिर रज़ा साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, तो मेरे लिए क्या ये क्लास ज्वाइन करना बेहतर रहेगा? आपको ऐसा लगता है कि आप मैंने जो बताया सब उसके एतबार से आप कर सकते हैं काम, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं, तो नहीं कीजिए, है। आपको ऐसा लगता है कि सब मेहनत कर सकते हैं, आप ये सब काम कर लेंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, है ना। लोगों को कुछ ना कुछ आपको देखना रहेगा। नहीं, मैंने निश के बारे में बताया, तो आप देखिए वहाँ पे कुछ आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए आप वो उस पर सर्च करें गूगल पे, बिरयानी कैसे बनाएंगे, समझे, तो वो बिरयानी बनाइए। ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे आप लोगों को नॉलेज दीजिए। तो उसमें अलग अलग होता है कि वो निश देखते हैं ना, कौन सी चीज पे हम ज्यादा वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप देखें। आपको ऐसा लगता है आप बना। अब राइटिंग जो है ना इतनी मैटर नहीं करती। अब हम हमारे पास चैट जीपीटी होता है और दूसरे बिंग होता है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम लोग पूरा पूरा मजमून बना लेते हैं। बल्कि अभी हमारे कई दोस्त साथी है कॉलेज के, मेरे पास ही सीखे हुए हैं, वो पूरी पूरी किताब लिखा रहे हैं, पूरी पूरी किताब चैट जीपीटी से, बिंग से, जो है, और जो और एक दो टूल्स है, तो उन टूल्स के जरिए पूरी पूरी किताब लिखा रहे हैं और उन किताब को अमेजोन किंडल वगैरह पर बेच रहे हैं, समझ रहे हैं आप। मिड जर्नी के जरिए से बनवा रहे हैं किताब बाकायदा। उसके ये मैंने जैसे कैसे डिजाइनिंग की, आप देख रहे हैं मेरी स्लाइड डिजाइनिंग, तो इस तरीके से डिजाइन वाली किताब। तो पहले जो है किताब के लिए मैं एक मवाद ले रहा हूँ कि औलाद की तरबियत। अब औलाद की तरबियत पे पूरी किताब चैप्टर वाइज और फहरिस्त वाइज, उन्वान वाइज पूरी पूरी मैं तरतीब से लिखा रहा हूँ
चैट जीपीटी 4 है, पेड चैट जीपीटी उसके लिए यूज करना पड़ता है, और दीगर चीजों से हम पूरी किताब लिखा रहे हैं। मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ मुझे 40 सफ़े की किताब लिखना है, और ये रिक्वायरमेंट है, वो पूरा जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद टॉपिक वाइज मेरे को लिख के देगा। उसमें मुझे थोड़ा सा रद्दो बदल करना है, चेंजिंग करना है, आगे पीछे करना है और निखारना है। और उसके बाद फिर मैं जो है मिड जर्नी वगैरह पर आऊंगा और वहां पे बोलूंगा ये मेरे कंटेंट है, ये मवाद है, इसके हिसाब से जो है ना आप मेरे को इस तरीके से किताब की प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करके दे दो, पूरी डिजाइन बना के दे देगा, मैं उसको लगा दूंगा। इस तरीके से शेयर की जा रही है ये सारी चीजें। तो कंटेंट आप बना सकते हैं, मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कीवर्ड्स कैसे रिसर्च किए जाते हैं। कीवर्ड्स के सारा खेल कीवर्ड का होता है। कीवर्ड मतलब आप सर्च क्या कर रहे हैं ना। जैसे मैं चैट जीपीटी से कोई काम करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो काम करवाते आना चाहिए। अगर मुझे वो काम सही से उसको बोलते, उसको एक्सप्लेन करते आएगा, तो वो मुझे उतना अच्छा काम करके देगा, वरना वो सही काम करके नहीं देगा। जी जी, चलिए मीटिंग एंड हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल रहता है तो वो मुझसे पर्सनल में व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकता है। आपके सामने नंबर शो हो रहा होगा, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे। अगर कोर्स में किसी को एडमिशन लेना है तो भी व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।